टाइम रहते अपना ट्रीटमेंट न करवाने की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए बहुत नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हमें वीके वायरस के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में भाई इसका उपचार क्या हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो वीके वायरस है ना, एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि हमारी इम्यूनो सिस्टम वीक होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। और इसका जो सीधा अटैक हमारे गुर्दों पर रहता है, हमारी किडनियों के ऊपर आता है। तो ये एक तरह का ना बहुत ही खतरनाक वायरस है। और जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद में कुछ हमारी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चलती है, जिसकी प्रभाव से हमारे जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो वीक होता है। तो उस टाइम पर अक्सर ये जो वीके वायरस है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उस टाइम पर हमारी जो किडनियाँ हैं, जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी है, उसके कार्य क्षमता प्रभावित होने का डर रहता है। तो देखिए दोस्तों, सावधानियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि भाई आप हमेशा घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो भाई मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा उन स्थानों पर जाने से बचें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें जिन लोगों को पहले से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमार व्यक्ति है। इसके अलावा जिन लोगों को बुखार है, कोल्ड है, कफ है, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। और जब भी आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो भाई अपने हाथों को अच्छे से साबुन से वॉश कर लें। दोस्तों, इसके अलावा आपका जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, वो अलग होना चाहिए और डेली उसकी सफाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं होता भी किसको किस तरह का इन्फेक्शन होता है। और अक्सर ये जो वायरस है हमारे यूरिनरी ट्रैक के थ्रू फैलता है। तो इसका जो अटैक होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक के ऊपर भी देखा जाता है। तो ये कुछ भाई बातें हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कोई बदलाव देखते हैं, कोई भी लक्षण फेस करते हैं, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। पेशाब पेशाब करते हैं और उसके कलर में कोई आपको चेंजिंग नज़र आता है, या फिर आप पेशाब करते हैं तो आपको दर्द होता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है, आपको महसूस होता है कि भाई आपका ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ना डिस्कस ज़रूर करें। क्योंकि ये अक्सर वीके वायरस जब पॉजिटिव होता है तो ये लक्षण हमारी बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। तो इनको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेकर के चेकअप आपका कर सकते हैं, या फिर आपको बायोप्सी के लिए भी बोल सकते हैं। और जब रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अंदर अगर वीके वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर हमें ना देर न करते हुए इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। देखिए, जो इसका ट्रीटमेंट है हमें अपने जो यूरोलॉजिस्ट है, हमारा जो नेफ्रोलॉजिस्ट सर्जन है, उनकी देख रेख में करवाना चाहिए। क्योंकि भाई ये जो इसका जो ट्रीटमेंट है ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण ट्रीटमेंट रहता है। क्योंकि डॉक्टर को उस टाइम पर हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसको भी सेफ रखना होता है, और दूसरा इस वायरस को भी कंट्रोल में करना होता है। क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, हमारी जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है उसकी डोज को कम करके किया जाता है। तो उस टाइम पर यह बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ट्रीटमेंट होता है। कुछ एंटीवायरल से मेडिसिन है जो आपके लिए निर्धारित की जा सकती है। तो हमें अपना जो ट्रीटमेंट है ना अपने यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट जो सर्जन है उनकी देखरेख में करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग टाइम रहते लक्षणों को पहचान लेते हैं तो वो 2 से 3 सप्ताह के अंदर ही अपनी समस्या से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग लक्षणों को नहीं पहचान पाते हैं, लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि भी आपकी बॉडी के अंदर जो वीके वायरस है वो पॉजिटिव है, तो उस टाइम पर जब वो ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं तो ना बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें, बहुत सी दिक्कतें उन्हें आती हैं। और टाइम रहते अपना ट्रीटमेंट न करवाने की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी
काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव देखते हैं, किसी तरह का कोई भी लक्षण आप फेस करते हैं, तो जल्द ही अपने डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें और अपने चेकअप करवा करके जो समस्या है उसको सोल्व आउट आप करें। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो भाई कमेंट्स ज़रूर करें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।